हमने 50 किलो लिए हैं जो कि हमें मिले हैं गर्मियों के मौसम में। दोस्तों हम तंदूर में रोटियां पकाते हैं। सर्दियों के मौसम में शहर की निस्बत गांव में सर्दी। अब्बू जान ने बछड़ी को बांध दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। खैर से दोस्तों नवंबर का महीना लग चुका है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। सूरज फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। गांव में हर तरफ धुंध कोहरा यानी कि फॉग छाई हुई है। सर्दियों के मौसम में शहर की निस्बत गांव में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये एक ओपन जगह है। मगर दोस्तों नवंबर के महीने में गांव में काम बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें गंदम काश्त करना होती है। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह अब खैर से तलू हो गया है और सूरज ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे अंडे की जर्दी हो। ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ। सुबह सवेरे गाँव में सूरज के तलू होने का मंजर बड़ा प्यारा है। सुबह सवेरे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार खड़े हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिक्शा यानी कि उनकी सवारी आ गई है। सारे बच्चे रिक्शे में सवार हो रहे हैं और जाएंगे सीधा शहर की तरफ। मुझे ये आज देख के हैरत हो रही है कि वसीम भाई की दुकान बंद है। हम दोस्तों जब घर से गांव की बैठक को मस्जिद इमाम बारगाह वाली जगह पे गए थे तो 5:30 बजे का टाइम था और अब 7:30 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से घर आ गए हैं और अबू जान से पूछेंगे कि आज हमारी काम की रूटीन क्या है। गर्मियों के मौसम में दोस्तों हम तंदूर में रोटियां पकाते हैं और सर्दियों के मौसम में इस तवे पे रोटियां पकाते हैं जो कि चूल्हे के ऊपर है। सुबह सवेरे नाश्ते के लिए रोटियां तैयार की जा रही हैं। मुर्गियां हमारी बड़ी प्यारी दिखाई दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी बरसीम की घास बड़े ही प्यारे अंदाज में उग रही है। सुबह सवेरे मुर्गियां आ जाती हैं जो कि ये घास खाती हैं। गुड। इन्हें ज़रा हमने ज़मीन से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों आपको तो पता है कि हमने चावल काश्त नहीं किए क्योंकि गांव की नहरी में पानी नहीं था। अब हम चल के जानवरों के बाड़े से एक बोरी उठाएंगे। मोटरसाइकिल हमने बाहर खड़ी कर दी है। फिर चलेंगे दोस्तों शेलर की तरफ यानी कि राइस मिल्स की तरफ। वहाँ से चावल लेके आएंगे। बोरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उठा ली है। नन्ही बछड़ी बरामदे के नीचे बैठी हुई है। गाय अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से घास खा रही है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे राइस मिल और वहाँ से चावल लेकर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने सफ़र की दुआ पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र राइस मिल की तरफ शुरू कर दिया है। अहमद भाई की दुकान पे भी काफ़ी सुबह सवेरे गहमा गहमी है। गांव की छोटी पक्की सड़क के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मेन रोड पे आ गए हैं। काफ़ी यहाँ पे गहमा गहमी है। इस जगह को दोस्तों बाईपास रोड कहते हैं। ये दोस्तों मेरे सामने कैमरे आ गए हैं। बंदा अगर शहर की तरफ जाए तो ये कैमरे लगाए गए हैं ताकि ये चेक कर सकें कि लोगों ने सीट बेल्ट लगाई हुई है और हेलमेट पहनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम राइस मिल खैर से आ गए हैं। अगर सफ़र की बात करें तो ये शहर और हमारे गांव के बिल्कुल दरमियान में है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अंदर चलेंगे। वो सामने वाला दोस्तों ऑफिस है और उस बड़ी जगह पे वहाँ पे चावल सुखाए जा रहे हैं। ये चावल रखे हुए हैं। अब हम चलेंगे ऑफिस की तरफ और चेक करेंगे कि रेट क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने ऑफिस से पर्ची ले ली है। 3400 रुपये मन है दोस्तों। हमने 50 किलो लिए हैं जो कि हमें मिले हैं 4250 रुपये के। बंदा आ रहा है अब हमें चावल देगा। चावल बड़े ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। एक इनका मज़दूर आ गया है और बिस्मिल्लाह पढ़कर दोस्तों इस भाई ने हमारी बोरी में चावल डालना शुरू कर दिए हैं। वो सामने काटा है फिर वज़न किया जाएगा। चावल ज़रा ज़्यादा हैं तो भाई निकाल रहे हैं। यहाँ पे पूरा 50 आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब वज़न बराबर है।
अब इस मशीन की मदद से इस बोरी को अच्छी तरह भाई बंद कर देंगे। ये देखें दोस्तों, मिनटों में बोरी पैक हो गई है, यानी कि बंद हो गई है। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने चावल खैर से ले लिए हैं। ये दोस्तों सादा चावल हैं, इन्हें हम कच्चे चावल भी कहते हैं और इस जगह को मकामी ज़बान में हम छेलर कहते हैं, यानी कि छीलना। छेलर से छीलने का लफ्ज़ लिया गया है। यहाँ पे चावलों का जो छिलका है वो उतारा जाता है, उन्हें छीला जाता है। वैसे तो ये राइस मिल है। खैर अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। चावल लेके हमने अपना रुख घर की तरफ कर लिया है। मदरसे के बच्चे खड़े हुए हैं सवारी के इंतज़ार में। सुबह सवेरे बाईपास रोड पे फ्रूट बेचने वाले अपनी रेहड़ियाँ सजा रहे हैं। बस बड़ी स्पीड के साथ जा रही है। उफ मेरे खुदाया, ये देखें दोस्तों, ट्रक पे इतना ज़्यादा वज़न, ये ट्रक ओवरलोड है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इसमें छिलका है चावल का। सुबह सवेरे हमारे हमसायों की बरसीम की घास बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है और इनकी घास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी सारी हो गई है। दोस्तों यकीन करें, बंदा दुनिया जहां घूम फिर ले मगर अपना गांव और अपना घर सबसे प्यारा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव के चौराहे पे आ गए हैं और बाएं तरफ हमारा घर भी खैर से आ गया है। वसीम भाई की दुकान फ़िलहाल बंद है। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमने चावल वहाँ पे रख दिए हैं। इस बोरी में चावल हैं और इसमें है सरसों का बीज। नुमान अली ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अजान अली की साइकिल खड़ी हुई है, हमारी मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल हम बाहर लेके चलेंगे। चावल हमने दोस्तों महफूज जगह पे खैर से रख दिए हैं। वसीम भाई की दुकान तो बंद है, बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं पैसों के लिए। नुमान अली को हमने 100 रुपया दे दिया है, ये दोनों मिलके चीज़ें खरीदेंगे। अब हम ज़रा चलेंगे अपने जानवरों के बाड़े में। दरवाज़ा खुला हुआ है, अब्बू जान शायद यहाँ होंगे। जी अब्बू जान दोस्तों टोका मशीन वाले कमरे में हैं। जानवर हमारे भूसा और मकई की घास खा रहे हैं। छोटी नन्ही बछड़ी पहले बरामदे के नीचे थी, अब धूप ज़्यादा निकल आई है तो ये अब यहाँ पे अब्बू जान ने बछड़ी को बांध दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी बछड़ी बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत है, जबकि बकरियाँ अपनी जो मखसूस उनकी जगह है, यानी कि ये बकरियों का सहन है, वहाँ मज़े से घास खा रही हैं। कुछ दरख्त नहरी के करीब दोस्तों सूखे हुए थे तो हम लेकर आए हैं यहाँ पे। ये देखें दोस्तों, गोबर भी अब सुखाई जा रही है। जब ये अच्छी तरह सूख जाएगी फिर हम इसे जलाएँगे। बकरियां भी मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह घास खा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब दोस्तों धुंध कोहरा यानी कि फॉग ख़त्म हो गई है। एक बकरी यहाँ मज़े से घास खा रही है। हमारा दोस्तों सिर्फ एक बकरा था, वो हमने बेच दिया है क्योंकि हमें अब पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खाद ख़रीदनी है, गंदम का बीज ख़रीदना है, हल हो गए, बहुत ज़्यादा काम है। नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है। दिसंबर जब सर्दियां ज़्यादा हो जाएंगी फिर काम भी कम हो जाएंगे। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।